हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी कोई जुड़ा नहीं, आ जाए सभी लोग तो शुरू करते हैं ना। सब लोग आ जाओ तो शुरू करते हैं। हम लोग जो कल पढ़े थे, हम लोग रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग शायद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने जा रहे हैं ना। हम लोग आज से देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कल हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। अब उसके आगे का हम लोग देखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग अब आगे का देखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ना देखा था हम लोगों ने। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कल हम लोगों ने देखा था, इसका डिफिनीशन भी देख लिया था। उसके आगे का अब हम लोग देखेंगे। उसके आगे का हम लोग देखेंगे ना। तो हम लोगों ने डिफिनीशन देख लिया था, क्या होता है डिफिनीशन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियाटिक डिवीजन, उसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ना। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल बाय मियाटिक डिवीजन called microsporogenesis, called microsporogenesis, स्पोरो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियाटिक डिवीजन, उसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है ना। देख लेते हैं पूरा प्रोसेस हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। एक बच्चों, ये हो गया डिफिनीशन, ये हम लोग कल पढ़े थे। इसके आगे का देख लेते हैं ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है ना। अब यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि ये क्या है, ये हम लोगों ने कल माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखा था ना। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, इंथर में पाया जाता है। इंथर में दो लोब होता है, इस तरह से दो लोब होता है और चार चैम्बर होता है ना। दो लोब और चार चैम्बर, तो चारों चैम्बर में यानी चारों चैम्बर में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और हर माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या भरा होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है। सब में क्या भरा होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। कल हम लोगों ने देख लिया था ना, यहाँ पे भी स्पोरोजिनस टिश्यू और यहाँ पे भी क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा रहता है ना। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि चारों तरफ से चार लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है। सबसे अंदर के लेयर को टेपिटम बोलते हैं। उससे बाहर क्या पाया जाता है, मिडिल लेयर। सबके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लिया था। और उसके बाहर क्या पाया जाता है, मिडिल लेयर के बाद इंडोथीसियम।
और सबसे बाहर क्या पाया जाता है? एपिडर्मिस। सबसे बाहर पाया जाता है एपिडर्मिस ना। एपिडर्मिस क्या होता है? सबसे बाहर पाया जाता है। ये 4 लेयर हम लोगों ने कल देखा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने जा रहे हैं ना। कैसे होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? अंदर भरा रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू ना। अंदर होता है क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है उसमें कोई एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करता है और मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है। लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? सारा सेल मॉडिफाई होता है और सारा सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, क्योंकि ढेर सारा पालन ग्रेन बनाना होता है। ठीक, ढेर सारा, एक यानी एक तो फीमेल गैमिट एक ही बनता है, लेकिन मेल गैमिट ढेर सारा पालन ग्रेन बनता है। स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे है। स्पोरोजिनस टिश्यू का कोई एक सेल ना सारे सेल के साथ सेम होगा ना। तो स्पोरोजिनस टिश्यू का यहाँ पे सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू ये क्या करेगा? ये होगा मॉडिफाई होगा। सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अपने आप को क्या करेगा? यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा और डिवीजन होगा ना। डिवीजन होगा और डिफ्रेंसिएशन जिसके कारण से क्या बन जाएगा? डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन होगा, जिसके कारण से यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा पालन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल ना। यहाँ पे बन जाता है पालन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे लिख लेते हैं पालन मदर सेल बन जाएगा या माइक्रोस्पोर मदर सेल। पालन मदर सेल, इसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल ना। इसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पीएमसी बोला जाता है। पाइलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको शॉर्ट में बोला जाता है पीएमसी ना, या एमएमसी भी बोला जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पे क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू सेल जो होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का सारा सेल अपने आप को मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करके क्या करेगा? मतलब डिवीजन करेगा, डिफ्रेंसिएशन करेगा और पालन मदर सेल बना देगा, या इसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देख लेते हैं, ये बन गया माइक्रोस्पोर मदर सेल ना। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया बन गया क्या है? कहाँ तक हम लोगों ने देख लिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया ना। यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल ना। पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इसके अंदर क्या था? यहाँ पे था माइक्रोस्पोरेंजिया था, इस तरह से ना। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया था, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर क्या बन गया है? इसके अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू ये सारा सेल अपने आप को मॉडिफाई कर गया और क्या बना दिया है? पीएमसी, पालन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल ना। यहाँ पे डिवीजन हुआ और डिफ्रेंसिएशन हुआ और बना दिया है पीएमसी, यानी कि पालन मदर सेल बन गया है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद होगा क्या? इस पीएमसी में होगा क्या? यहाँ पे बन गया पालन मदर सेल। ये क्या है? ये है पालन मदर सेल। अब हम लोगों ने क्या देखा था? पालन मदर सेल से मियाटिक डिवीजन के द्वारा या माइक्रोस्पोर मदर सेल, पालन मदर सेल, या इसी को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल। अब इसमें होगा क्या? मियासिस होगा। मियासिस 2 स्टेप में पूरा होता है, तो यहाँ पे पहला क्या होगा? मियासिस फर्स्ट होगा ना। मियासिस अभी तक ये क्या है? यहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? 2n है ना। यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर क्या है? 2n। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? ये भी अभी तक 2n है, क्योंकि इसमें अभी मियासिस नहीं हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा मियासिस फर्स्ट। ठीक, जब मियासिस फर्स्ट होगा तो एक सेल से कितना सेल बन जाएगा? 2 सेल बन जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला ना। दोनों आपस में लगा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायोड माइक्रोस्पोर। क्या बोला जाता है? डायोड माइक्रोस्पोर। डायोड माइक्रोस्पोर बोला जाता है।
इस डायोड माइक्रोस्पोर का प्लाइडी क्या होगा, इसका प्लाइडी होता है n ना। इस डायोड माइक्रोस्पोर का प्लाइडी कितना होता है, इसका प्लाइडी होता है n, ठीक। अब देख लेते हैं, अब इस डायोड माइक्रोस्पोर में भी क्या होगा, अब इसमें मियासिस सेकेंड होगा ना। अब इसमें होता क्या है, मियासिस सेकेंड, मियासिस सेकेंड यहाँ पे होगा। अब मियासिस सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे मियासिस सेकेंड जब पूरा होता है, मियासिस सेकेंड, तो कितना सेल बन जाएगा, 4 सेल बन जाएगा। यन तो पहले ही मियासिस में हो गया था, यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और यहाँ पे क्या बन गया, 4 सेल। चारों सेल का प्लाइडी क्या होगा, यन होगा। ये चारों सेल क्या है, हैप्लाइड, ये भी यन, ये भी यन, ये भी यन और ये भी यन ना। और इसको क्या बोलेंगे, टेट्राड माइक्रोस्पोर। इसको अब बोला जाता है टेट्राड माइक्रोस्पोर, टेट्राड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक। अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब होगा यहाँ पे सारा माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएगा। चारों माइक्रोस्पोर के साथ सेम प्रोसेस होगा। हम लोग एक माइक्रोस्पोर को लेके आगे चलते हैं ना। यहाँ पे बन गया है क्या, एक माइक्रोस्पोर को हम लोग लेके आगे चलते हैं। ये क्या है, एक माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। अब देखिए माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है ना, यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। तो डिफिनीशन हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियाटिक डिवीजन, उसी को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है ना। यहाँ पे हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम माइक्रोस्पोर बाय टू माइटाटिक डिवीजन, उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ना। अब देख लेते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ना। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का डिफिनीशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमिट या पालिन ग्रेन, माइक्रोगैमिट या पालिन ग्रेन भी बोला जाता है, पालिन ग्रेन, या इसी को और क्या बोला जाता है, मेल गैमिट, मेल गैमिट। इसके द्वारा फ्रॉम माइक्रोस्पोर, फ्रॉम माइक्रोस्पोर बाई टू माइटाटिक डिवीजन, बाई टू माइटाटिक डिवीजन ना, बाई टू माइटोटिक डिवीजन, कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ना। कहाँ पे थे आप लोग, क्लास तो चल रही थी, आप लोग क्या इन्फॉर्म नहीं हुआ था क्या आप लोगों को, आयुष।
ठीक है, चलते हैं आगे ना। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया बाय टू माइटोटिक डिवीजन, उसी को बोला जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जीनेसिस, कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ना। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। लिंक नहीं मिला था क्या क्लास का? हम तो पूछे बोले थे, बोले यहाँ पे भेज दिया गया है। अच्छा ठीक है, कल से हम ही भेजेंगे अब लिंक। ठीक है, सबको बोल दीजिए क्लास चल रही है, क्लास टाइम से चल रहा है 9 बजे से। एक बार पूरा हम रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएं उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोस्पोर बना लिया। यह है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। दो माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बन जाएगा पालन ग्रेन ना। अब इस माइक्रोस्पोर में होगा क्या, इस माइक्रोस्पोर में लिंक नहीं भेजा गया था। वहां पे भेज, हाँ वाराणसी वाले क्लास ज्वाइन करें, आप सब ज्वाइन। धीरे धीरे रिकॉर्डिंग तो माइक्रोस्पोर यहाँ पे है, सबको बोल दीजिए। अभी एक बार रिवाइज करते हैं, आप लोगों को शायद लिंक नहीं गया था। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी आप लोगों को लिंक नहीं गया था शायद, अभी पता चला है। क्लास टाइम से चल रहा है 9 बजे से। कल से लिंक हम ही भेज दिया करेंगे, हमें पता था कि शायद चला गया है। हाँ लिंक नहीं मिला था, ठीक है हो जाएगा। ठीक, सबको बोल दीजिए आ जाए। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन गया, एक बार रिवीजन कर देते हैं पूरा, थोड़ा सा और कुछ लोग जुड़ जाएं। यहाँ पे होगा क्या, माइक्रोस्पोर है, यहाँ पे होगा क्या, डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो माइटोटिक डिवीजन एक ही स्टेप में पूरा होता है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, माइटोसिस, माइटोसिस होगा ना। माइटोसिस, पहला माइटोसिस होगा। जब माइटोसिस होगा तो कितना सेल बनता है, 2 सेल बनेगा। ठीक, एक सेल बड़ा सा होता है और एक सेल क्या होता है, छोटा सा। एक सेल दूसरे सेल के अंदर फ्लोटिंग करता है ना, एक सेल दूसरे सेल के अंदर रहता है। इस बड़े से सेल को क्या बोला जाता है, इस बड़े से सेल को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव, या ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इधर भी लिखना होगा ना। पहले सेल को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल, जो बड़ा सा सेल है वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटा सा सेल है इसको बोला जाता है जेनरेटिव सेल या जर्मिनल सेल ना। इस छोटे सेल को बोला जाता है जेनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद आगे का देखते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होता है, अच्छा ये तो हो गया, पहला माइटोसिस हुआ और 2 सेल बन गया ना। अब आगे होगा क्या, 2 सेल बन गया, अब इसके चारों तरफ 2 लेयर बनता है ना। कौन सा लेयर बनता है, एक बाहर का लेयर बनता है और एक अंदर का लेयर बनता है। ठीक, यहाँ पे हो गया, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। अभी इसको पालन ग्रेन नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके चारों तरफ 2 लेयर बन जाता है। एक अंदर का लेयर होता है, 2 लेयर बनता है। एक लेयर होता है अंदर का, इसको बोला जाता है इंटाइन, और दूसरा लेयर होता है बाहर का, उसको बोला जाता है इक्जाइन। ये हो गया अंदर का लेयर, इस लेयर को बोला जाता है इंटाइन, इंटाइन जो कि इंटरनल लेयर होता है। और दूसरा लेयर होता है इसके बाहर का, उस लेयर को बोला जाता है इक्जाइन। इसके बाहर का भी एक लेयर होता है जिसको बोला जाता है इक्जाइन। ठीक, एक अंदर का लेयर और दूसरा कौन सा लेयर, बाहर का लेयर। अंदर के लेयर को बोला जाता है इंटाइन और बाहर के लेयर को बोला जाता है इक्जाइन, इक्जाइन।
ये हो गया 2 लेयर। इंटाइन किससे बना होता है? इंटाइन जो होता है ये सेलुलोजिक होता है ना, जो इंटाइन का लेयर होता है ये सेलुलोजिक होता है, ठीक। इंटाइन ये किससे बना होता है? ये सेलुलोजिक होता है, सेल्यूलोजिक, सेलुलोज का बना होता है ना। और जो बाहर का लेयर होता है ये क्या होता है? बहुत सारा हार्ड होता है। बाहर का लेयर स्पोरोपालिनिन का बना होता है, सेलुलोजिक नहीं होता है। किसका होता है? स्पोरोपालिनिन, स्पोरोपालिनिन। स्पोरोपालिनिन, स्पोरोपालिनिन का बना होता है ना। और ये लेयर क्या होता है? स्पोरोपालिनिन है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब हार्ड क्यों होता है? हार्ड इसको बनाया जाता है, क्यों हार्ड इसलिए बनाया जाता है? क्योंकि क्योंकि क्या होता है? क्योंकि इसको क्या करता है? इसको ये रेजिस्टेंस बनाता है ना स्टीम कंडीशन के। ये क्या बनाता है? ये रेजिस्टेंस बनाता है। किसके लिए? हीट के। हीट का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इसके अलावा, यानी टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे पहला टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, हॉट एंड कोल्ड, ठीक। दूसरा, किसी केमिकल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केमिकल का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंजाइम का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं। केमिकल हो गया, उसके बाद इंजाइम का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। इन सब का, इंजाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, केमिकल हो गया, पीएच, एसिड और बेस, पीएच का, इन सब का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, समझ में आ गया। उसके अलावा यहाँ पे जगह जगह पोर पाया जाता है, जगह जगह यहाँ पे क्या पाया जाता है? पोर। उस पोर को क्या बोला जाता है? जर्म पोर। ये जो जगह जगह पोर है, इस पोर को बोला जाता है जर्म पोर। जर्म पोर का काम क्या होता है? देखिए, ये स्पोरोपालिनिन इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि ये जब स्टिग्मा पे गिरेगा तो स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होता है ना। स्टिग्मा पे गिरने के बाद ये जर्मिनेट नहीं होता है, जर्मिनेट नहीं होता है। इसलिए देखिए, ये वेजिटेटिव सेल का काम होता है कि पालन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। ये क्या करता है? ये जर्मिनेट करता है और बाहर आता है, इस जर्म पोर के थ्रू पालन ट्यूब बनाता है। पालन ट्यूब स्टाइल के द्वारा होते हुए ओवरी के पास पहुंचता है, ओयूल के पास पहुंचता है ना। तो जर्म पोल हेल्प किस में करता है? वेजिटेटिव सेल के जर्मिनेशन में ना। हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक। कैसे हेल्प कैसे करता है? हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक। कैसे हेल्प कैसे करता है? यहां से पालन ट्यूब का पालन ट्यूब इसी से बाहर होता है ना, ये हेल्प करता है। इतना हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इतना हो गया तो आगे देखते हैं ना। ठीक। अब देखिए, इसको पालन ग्रेन बोलेंगे, इसको मेल गैमिट नहीं बोलेंगे, इसको मेल गैमिट अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि गैमिट नहीं बना है। लेकिन इसको पालन ग्रेन बोल सकते हैं, लेकिन ये मेच्योर पालन ग्रेन नहीं होता है। अब इसको पालन ग्रेन बोल सकते हैं, लेकिन ये पालन ग्रेन मेच्योर नहीं होता है ना। इसको पालन ग्रेन बोल सकते हैं, लेकिन ये पालन ग्रेन मेच्योर पालन ग्रेन नहीं होता है। अब इसके बाद होगा क्या? अभी तक एक ही माइटासिस हुआ है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 2 माइटासिस होता है। तो अगला होगा क्या, उसी के आगे देख लेते हैं ना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर था, इसके चारों तरफ 2 लेयर था। एक अंदर वाला लेयर जिसको बोलते हैं हम लोग इंटाइन, और एक बाहर वाला लेयर जिसको बोलते हैं इक्जाइन। इक्जाइन स्पोरोपालिनिन का होता है, बहुत सारा हार्ट होता है, इस पे एसिड बेस, हार्ट कोल्ड, इस सब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तक कि इतना हार्ड होता है कि इससे वेजिटेटिव सेल जर्मिनेट करके पालन ट्यूब भी बाहर नहीं निकाल पाता।
इसीलिए इसमें जगह जगह पोर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर। इसमें डिवीजन पहला हुआ था जिससे क्या बना था, 2 सेल बना था। एक सेल अंदर वाला था जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, जनरेटिव सेल, और एक सेल बड़ा सा बाहर वाला था जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, वेजिटेटिव सेल ना। अब पहला माइटोसिस हुआ था, अब होगा क्या यहाँ पे, सेकेंड माइटोसिस होगा किसमें, सेकेंड माइटोसिस होगा इस सेल में जिसको हम लोगों ने नाम दिया था जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, जिसको हम लोगों ने जनरेटिव सेल नाम दिया था। और ये वाला सेल कौन सा था, वेजिटेटिव सेल। इसको अभी हम लोगों ने गैमिट नाम नहीं दिया, क्यों, क्योंकि गैमिट नहीं बना है। अब होगा क्या, सेकेंड माइटोसिस होगा ना, सेकेंड माइटोसिस होगा। और सेकेंड माइटोसिस होगा किसमें, इन जनरेटिव सेल, इन जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब इससे क्या बन जाएगा, सेकेंड माइटोसिस होगा जनरेटिव सेल में, जिससे क्या बन जाएगा, जनरेटिव सेल से 2 सेल, एक सेल से 2 सेल बन जाएगा ना। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है और इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर 2 छोटा छोटा क्या पाया जाता है, फ्लोट करने वाला वेजिटेटिव, सॉरी 2 मेल गैमेट। यहाँ पे अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है 2 मेल गैमेट। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो बाद में ना, ठीक, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 बन गया है क्या, 2 बन गया है जनरेटिव सेल, अरे सॉरी 2 मेल गैमेट। यहाँ पे क्या बन गया, 2 मेल गैमेट। किसमें डिवीजन से बना है, जनरेटिव सेल में, 2 मेल गैमेट, ठीक, 2 मेल गैमेट बन गया है ना। अब इसके चारों तरफ ये वाला लेयर तो होगा ही ना, ये वाला जो हम लोगों ने बनाया था, इसके चारों तरफ क्या होगा, ये वाला लेयर एज सच होगा, इंटाइन होगा और एक्जाइन। ये हो गया क्या, इंटाइन, ये क्या हो गया, इंटाइन। और इसके बाहर का जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, बाहर वाले लेयर को बोलेंगे एक्जाइन, जिसमें जगह जगह पोर पाया जाता है। उस पोर को बोला जाता है जर्म पोर। उसी जर्म पोर से क्या आता है, वेजिटेटिव सेल जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है, पालन ट्यूब बनाता है। जो पालन ट्यूब 2 मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाता है ना। यहां तक हो गया। सेल वॉल और इंटाइन नहीं, थोड़ा सा अलग होता है ना, अलग होता है, निखिल सिंह ना, अलग होता है, ठीक। यहां पे देखते हैं। अब ये हो गया क्या, 2 मेल गैमेट बन गया। अब इसको क्या बोलेंगे, एक वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल तो एज इट इज है ना, यहाँ पे क्या, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक हो गया। यहाँ पे हो गया क्या, वेजिटेटिव सेल। अब इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे मेच्योर पालन ग्रेन। इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, मेच्योर पालन ग्रेन, मेच्योर पालन ग्रेन। अब दूसरा इसी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेल गैमिट बन गया है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेल गैमिटोफाइट। इसको क्या बोला जाता है, मेल गैमिटोफाइट ना, गैमिटोफाइट। तो मेल गैमिटोफाइट कितना ज्यादा रिड्यूस्ड है, 3 सेल स्टेज है ना, 3 सेल का मेल गैमिटोफाइट हो गया ना। मेच्योर पालन ग्रेन बोला जाता है, मेल गैमिटोफाइट बोला जाता है। टोटल कितना सेल है इस मेल गैमिटोफाइट में, 3 सेल है। कितना सेल, 3 सेल। 3 सेल में कौन कौन सा सेल है, 2 क्या है, मेल गैमिट, 2 क्या है, मेल गैमिट है, और एक क्या है, एक है वेजिटेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। अगर पूछेगा 2 मेल गैमिट का काम होता है, एक मेल गैमिट फ्यूज करता है फीमेल गैमिट से, वन मेल गैमिट फ्यूज किससे करेगा, फ्यूज विथ फीमेल गैमिट, यानी एग सेल विथ फीमेल गैमिट, जिससे क्या बनेगा, जिससे बन जाता है जाइगोट। जो मेल गैमिट से फीमेल गैमिट से फ्यूज करेगा वो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जबकि दूसरा मेल गैमिट, सेकेंड मेल गैमिट किससे फ्यूज करता है, गैमिट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से ना। ये किससे फ्यूज करता है, फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। जिससे क्या बनता है, इंडोस्पर्म बनता है। और वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है, पालन ट्यूब का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ पालन ट्यूब,
पालन ट्यूब का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। कैसे होता है पालन ट्यूब, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पे है, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या कार्पेल ना, ये है कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आएगा पालन ट्यूब, पालन ट्यूब के यहाँ पे एग्जाइन और इंटाइन है और इसके अंदर 2 मेल गैमिट है ना, सॉरी यहाँ पे पालन ग्रेन है और 2 मेल गैमिट है ना। वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा, पालन ट्यूब बनाएगा, और ये पालन ट्यूब के द्वारा ये 2 मेल गैमिट इसके साथ कहाँ पे आते हैं, इसके अंदर आते हैं। मेल गैमिट कहाँ पे पहुंचते हैं, ओव्यूल के अंदर और फीमेल गैमिट के पास। तो वेजिटेटिव सेल का काम केवल एक है, पालन ट्यूब का फॉर्मेशन करना, जबकि 2 मेल गैमिट है, इसका काम क्या है, फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमिट किससे फ्यूज करता है, दूसरा मेल गैमिट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, जिससे क्या बनता है, जिससे बन जाता है एंडोस्पर्म ना। अब पूरा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, अभी ज़्यादा लोग आज जुड़े नहीं हैं, जो भी हुआ लिंक नहीं गया है, पता नहीं था, जो भी प्रॉब्लम है बाद में देख लेंगे, वो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा ना। अब एक बार हम लोग फिर से पूरा शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी नहीं जुड़ा था। पूरा एक बार देख लेते हैं, आप लोग को रिविजन करा देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे यहाँ से। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं ना। देखिए हम लोगों ने कल क्या देखा था, हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था। फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं, चारों वर्ल में कौन सा वर्ल होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स का यूनिट सेपल होता है, कोरोला का यूनिट पेटल होता है, एंडोसियम का यूनिट स्टेमेन होता है और गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है, कार्पेल या पिस्टिल होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने सबका काम भी देख लिया था। एंडोसियम यानी स्टेमेन को हम लोगों ने डिटेल में देखा था। एंडोसियम यानी स्टेमेन का फिलामेंट होता है, एंथर होता है। फिलामेंट के 2 एंड होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड होते हैं। एंथर में भी 2 लोब होता है, एक होता है लोब, 2 लोब होता है, और हर लोब को डिटेल में ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो 2 चैम्बर होता है, या उसी को क्या बोला जाता है, थीका बोला जाता है। चैम्बर के अंदर भी हम लोगों ने देखा था, तो क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया को भी डिटेल में देखा था। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या था, 4 लेयर था ना। सबसे अंदर के लेयर को क्या बोला था, टैपिटम, जो कि यूनिसेलुलर होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। उसके बाहर होता है मिडिल लेयर, उसके बाद एंडोथीसियम, और सबसे बाहर क्या होता है, इपिडर्मिस होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना। उसी स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा, डिवीजन होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, जिससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियासिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो डिफिनेशन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियाटिक डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या था, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का सब सेल क्या करेगा, सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। डिफरेंशिएशन और डिवीजन क्या होता है, डिवीजन तो पता ही होगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन में कोई नया सेल नहीं बनता, सेल आप एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है ना। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, जिससे क्या बन गया, पालन मदर सेल बन गया। क्या बन गया, पालन मदर सेल। अगर बात करें स्पोरोजिनस, यहाँ पे क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू का जितना भी सेल था ये भी 2n था, यहाँ पे भी क्या है 2n, और यहाँ पे भी पालन मदर सेल जो है ये भी क्या है 2n। अभी मियासिस नहीं हुआ है ना, तो हैप्लॉइड नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू 2n है, पालन मदर सेल ये भी क्या है 2n, लेकिन इसमें हुआ क्या, मियासिस हुआ। तो मियासिस पता होगा 2 स्टेप में होता है। पहले में मियासिस फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, और मियासिस फर्स्ट में ही क्या बनता है, मियासिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है ना। तो यहाँ पे मियासिस फर्स्ट हुआ, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही मियासिस है ना, ये मत सोचिएगा 2 मियासिस है। मियासिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बन गया, डायोड माइक्रोस्पोर बोलेंगे। पहले ही मियासिस से सेल क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। फिर मियासिस सेकंड हुआ तो 4 सेल बना, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राड माइक्रोस्पोर। टेट्राड माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर को हम लोग अलग कर दिए तो क्या हो गया, माइक्रोस्पोर। ये क्या है, यन है ना, प्लाइडी जरूर याद रखिएगा, ठीक। ये क्या है, यन है, हाँ ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग माइक्रोस्पोर बना लिए ना, लेकिन अभी गैमिट नहीं बनाए हैं। माइक्रोस्पोर तो बन गया लेकिन गैमिट नहीं बनाया। तो गैमिट कैसे बनता है, तो हम लोग देखते हैं। गैमिट ऐसे बनता है, जिसको क्या बोला था, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी पालन ग्रेन बनाना है ना। तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमिट यानी पालन ग्रेन या मेल गैमिट ना, ठीक। किससे, या मेल गैमिटोफाइट लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा, मेल गैमिटोफाइट ना। कहाँ से, फ्रॉम माइक्रोस्पोर बाय 2 माइटोटिक डिवीजन, उसी को क्या बोला जाता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ देख लेते हैं। ये क्या, माइक्रोस्पोर हम लोगों ने पहले ही बना लिया,
इसमें पहला माइटोसिस होगा तो देखिए माइक्रोस्पोर क्या था, यन था। पहला माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेगा, वेजिटेटिव सेल जो भी क्या होगा, यन। और दूसरा सेल कौन सा बनेगा, जेनरेटिव सेल, ये भी क्या होगा, यन, हैप्लॉइड होगा ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके चारों तरफ 2 लेयर बनता है। अंदर वाले लेयर को इंटाइन बोला जाता है, जो कि सेल्यूलोजिक होता है, वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। इंटाइन बोला जाता है, सेल्यूलोजिक होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इतना हार्ड नहीं होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। जबकि बाहर वाला हार्ड लेयर बनता है, क्योंकि पालन ग्रेन को क्या करना है, पालन ग्रेन को एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाना है ना, हार्श कंडीशन में जाना है या जैसा भी कंडीशन होगा, उस कंडीशन में अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो पालन ग्रेन खत्म। पालन ग्रेन अगर खत्म हुआ तो उसका अगला जनरेशन नहीं चल पाएगा। ठीक, तो क्या होगा, यहां से इक्जाइन है, बाहर का लेयर क्या होता है, इक्जाइन होता है। इक्जाइन किसका बना होता है, इक्जाइन बना होता है स्पोरोपालिनिन का बना होता है। इक्जाइन किसका बना होता है, स्पोरोपालिनिन का बना होता है ना, और ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड का मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस डेवलप, मतलब रेजिस्टेंस शो करता है किसके अगेंस्ट, टेम्परेचर, केमिकल, इंजाइम, पीएच, किसी भी इंजाइम का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हॉट टेम्परेचर का या कोल्ड टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। किसके कारण से, इसके कारण से स्पोरोपालिनिन। यहां तक कि ये इतना हार्ड होता है कि अगर वेजिटेटिव सेल जर्मिनेट भी करना चाहे तो वेजिटेटिव सेल को ये जर्मिनेट भी नहीं करने देगा ना, समझ में आ गया। तो इसलिए क्या होता है, इसमें जगह जगह पोर पाया जाता है ताकि ये वेजिटेटिव सेल क्या कर जाए, जर्मिनेट कर जाए। और इस पोर को क्या बोला जाता है, इस पोर को बोला जाता है जर्म पोर। इस पोर को क्या बोला जाता है, इस पोर को जर्म पोर बोला जाता है। इसमें हेल्प किसमें करता है, हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल के जर्मिनेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब देखिए ये 2 सेल स्टेज बन गया ना, 2 सेल पालन, इसको जब इसके चारों तरफ दोनों लेयर बन गया तो इसको पालन ग्रेन कहना शुरू कर देंगे। लेकिन ये मेच्योर पालन ग्रेन नहीं है, इसको मेल गैमेटोफाइट भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें गैमिट नहीं बना हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस हम लोगों ने डिफिनेशन क्या लिखा था, 2 माइटोसिस। अभी तक क्या हुआ, केवल 1 माइटोसिस। अभी इन अनमेच्योर पालन ग्रेन में, यहाँ पे पालन ग्रेन था, अनमेच्योर था, इंटाइन, इक्जाइन बन गया था, जर्मपोर बन गया था। सेकेंड माइटोसिस होगा किसमें, सेकेंड माइटोसिस होगा जेनरेटिव सेल में। ठीक, सेकेंड माइटोसिस होगा जनरेटिव सेल में, जिससे क्या बन जाएगा, 2 मेल गैमिट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, एक सेल से 2 मेल गैमिट, ये भी क्या था, यन था, ये भी क्या है, यन है, और ये 2 मेल गैमिट बन गया, ये भी क्या है, यन है ना। अब 2 मेल गैमिट बन गया, अब इसी को बोलेंगे मेच्योर पालन ग्रेन बोलेंगे। ये तो समझाने के लिए बताए थे, इसको हटा देते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं ना, 2 मेल गैमिट बन गया है, 2 मेल गैमिट बन गया। अब इसी को बोलेंगे मेच्योर पालन ग्रेन क्योंकि इसमें गैमिट बन गया है। और इसी को क्या बोलेंगे, मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट देखिए कितने सेल स्टेज का होता है, 3 सेल स्टेज का। एल्गी को बोलेंगे तो डोमिनेंट फेस कौन सा होता है, अगर एल्गी की बात करें उसमें डोमिनेंट फेस गैमिटोफाइटिक फेस होता है। ठीक, ब्रायोफाइट में भी डोमिनेंट फेस गैमिटोफिटिक, टेरिडोफाइट में दोनों हो जाता है ना। फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो डोमिनेंट फेस होता है वो क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है। एंजियोस्पर्म का देखिए केवल 3 सेल स्टेज क्या होता है, गैमिटोफाइट होता है, मेल। इसी तरह भी हम लोग फीमेल गैमिटोफाइट देखेंगे जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, 7 सेल स्टेज होता है। ठीक, तो ये हो गया वेजिटेटिव सेल। ये किसमें हेल्प करेगा, यहाँ पे लिख दिए हैं, मेच्योर पालन ग्रेन बन गया जिसमें 2 मेल गैमिट होता है। अब एक मेल गैमिट किससे फ्यूज करेगा, एक मेल गैमिट फ्यूज करता है, 1 मेल गैमिट फ्यूज विथ फीमेल गैमिट ना, यानी कि एक से, जिससे क्या बनता है, इसकी फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। ठीक, दूसरा मेल गैमिट किससे फ्यूज करता है, सेकेंड मेल गैमिट फ्यूज करता है किससे, सेकेंड मेल गैमिट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई। अभी हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के बारे में देखेंगे कि पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। और ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है पीईएन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वही आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब पालन ग्रेन के बारे में एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा है ना, तो उसको देख लेते हैं। पालन ग्रेन के बारे में एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो लिखते हैं ना, देखिए पालन ग्रेन जो होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है। ठीक, पालन ग्रेन क्या होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है। पहला तो पालन ग्रेन कुछ ह्यूमंस में या कुछ एनिमल में एलर्जी काज करता है।
एलर्जी के कारण से क्या हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है ना। और दूसरा पालन ग्रेन क्या होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है। हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए कुछ कंट्री में पालन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। ठीक, पालन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं, यहाँ पे नोट करके कुछ लाइन लिख लेते हैं। पालन ग्रेन ऑफ सम प्लांट, पालन ग्रेन of some plant can cause एलर्जी। अब एलर्जी क्या होता है, एलर्जी उसको बोलेंगे, देखिए हमारा हाँ ठीक, ब्रोंकाइटिस, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसके अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी शो करता है ना, एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर किसी एंटीजन के अगेंस्ट या किसी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है एलर्जी बोला जाता है। एलर्जी को आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो ये हो गया काज एलर्जी ना। एग्जाम्पल काज एलर्जी विच कैन रिजल्ट इन, अगर सीवियर केस में क्या होता है, विच कैन रिजल्ट इन ब्रोंकाइटिस ना, या अस्थमा भी बोला जाता है ना। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल। कौन कौन सा पालन ग्रेन, एक ही एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ना। आप लोग पढ़े होंगे पार्थेनियम ना, जिसको कैरेट ग्रास बोला जाता है ना। एग्जाम्पल इसका है क्या, पालन ग्रेन, ग्रेन ऑफ कैरेट ग्रास, बहुत ही डोमिनेटिंग स्पीसीज है, देखेंगे हर जगह मिल जाता है, बहुत तेजी से फैलता है ये, और ये इंपोर्टेड स्पीसीज है, जो वीट के सीड के साथ अमेरिका से गलती से आ गया था ना। कैरेट ग्रास, पालन ग्रेन ऑफ कैरेट ग्रास, ठीक, जिसको क्या बोला जाता है, पार्थेनियम भी बोला जाता है, पार्थेनियम। उसके अलावा पालन ग्रेन को कैसे यूज किया जाता है, दूसरा पालन ग्रेन जो होता है हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है कुछ कंट्री में एज ए फूड सप्लीमेंट। पालन ग्रेन आर हाईली न्यूट्रिशियस ना, हाईली न्यूट्रिशियस, इसीलिए इसको यूज किया जाता है, हेंस यूज एज फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट इन सम कंट्री। कुछ कंट्री में इसके रूप में एज ए सिरप या टैबलेट, एज ए सिरप या टैबलेट या सिरप के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया पूरा, हम लोग स्टेमेन को देखें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखें, एंथर देखें, और ये पालन ग्रेन के बारे में हम लोगों ने पूरा देख लिया ना। पालन ग्रेन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ प्लांट का जो पालन ग्रेन होता है कुछ ह्यूमंस में एलर्जी काज करता है, कुछ लोगों को पालन ग्रेन से क्या होता है, एलर्जी हो जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या है, पार्थेनियम एलर्जी हो गया तो क्या होगा, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, यानी कि अस्थमा भी हो सकता है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया कैरेट ग्रास का और पार्थेनियम का। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि जो पालन ग्रेन होता है हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए कुछ कंट्री में इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है, एज ए टैबलेट या सिरप के रूप में। फूड सप्लीमेंट का मतलब फूड हम लोग ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं ना, हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा चीज लें जिससे हमारा जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है विटामिन का, इस सब का अच्छे से पूरा हो जाए। तो उसके लिए हम लोग फूड सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे मल्टी विटामिन, वो भी क्या हो गया, फूड सप्लीमेंट हो गया। तो उसकी जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं टैबलेट के रूप में। तो ये पूरा समझ में आ गया, इतना आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। हो गया इतना? हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा, आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे कल,
हुआ आप लोगों का कि आप लोगों को नीट का पेपर देखना है बायो का, और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है कल जो एग्जाम हुआ था, मतलब 5 तारीख को, ये आप लोगों को हो गया कि नहीं हुआ? अभी आप लोग ये बना लिए, लिस्ट बना लिए, क्वेश्चन लगा लिए नीट का? सबके पास पेपर है कि नहीं है पहले? सबके पास पेपर है ये? हो गया? अच्छा नहीं है तो अभी हम भेज दिए आप लोगों के ग्रुप में पेपर, ये अभी 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 को भेजे हैं, तो उसको देख लीजिएगा, कल फिर से लिस्ट बना लीजिएगा ना, कल उसको फिर से लिस्ट बना लीजिएगा। नहीं है तो जिसके जिसके पास भी नहीं था, अभी हम भेज दिए पेपर पीडीएफ के रूप में, उसको करके हमें बताइएगा, कल हम लोग देखते हैं, ठीक। और आज थोड़ा सा पता नहीं यहाँ से भेजा नहीं गया, कल से हम ही भेजते हैं लिंक, तो आप लोग जुड़ नहीं पाए हैं। अब चलिए देखते हैं, कुछ और चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेमिन के बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं ना। देखिए स्टेमिन के बारे में देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ होता है पेरियंथ होता है, पेरियंथ क्या होता है? फ्लावर का पेरियंथ एक होता है ना, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कैलिक्स कोरोला देखा था, लेकिन पेरियंथ नहीं देखा था, तो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है पेरियंथ। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था थैलमस ना, इसके ऊपर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था गाइनोसियम, यहाँ पे क्या था, एंथर था यानी कि स्टेमिन था ना, यानी इंडोसियम, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था इसका कैलिक्स नहीं कोरोला, और यहाँ पे क्या था, कैलिक्स था ना। कुछ फ्लावर में, कुछ प्लांट में क्या होता है, इसका कैलिक्स और करोला फ्यूज होता है ना, ऐसा लगेगा नहीं कि कैलिक्स और करोला अलग है, कैलिक्स और करोला एक ही जैसा, एक ही में लगता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पेरियंथ। हो गया? व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज टुगेदर, उसको बोला जाता है पेरियंथ। व्हेन, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बनाया, ये है और ये है ना, इसी में क्या होगा, इसी में होगा कुछ दूर तक, यहाँ पे कुछ दूर तक क्या होगा, इस तरह से कैलिक्स होगा, और कुछ ही दूर तक यहाँ पे क्या होगा, कोरोला होगा। दोनों जब फ्यूज रहता है तो उसी को क्या बोला जाता है, पेरियंथ बोला जाता है ना। ये हो गया, और इसी में क्या फ्यूज होगा, इसके ऊपर यहाँ पे होता है क्या, कोरोला, इस तरह से फ्यूज रहता है, इसी को क्या बोला जाता है, पेरियंथ बोला जाता है, पेरियंथ। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज, कल हम लोगों ने देखा था कैलिक्स कोरोला सेपल और पेटल ना, तो व्हेन कैलिक्स, व्हेन calyx and corolla are fused, when calyx and corolla are fused, called perianth, ठीक। उसी को क्या बोला जाता है, पेरियंथ। जैसे हम लोगों ने कैलिक्स का यूनिट देखा था सेपल, कोरोला का यूनिट देखा था पेटल, इसी तरह पेरियंथ का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है टेपल ना, इसका यूनिट क्या होता है, टेपल होता है। तो समझ में आ गया, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टेपल। अब यहाँ पे कुछ चीज और है, मोनो एडेल्फस स्टेमेन, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस, और एक होता है एपीफाइलस ना। ये 4 टर्म है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसी स्टेमन से रिलेटेड है। पेरियंथ समझ में आ गया, जब स्टेमन और सॉरी कैलिक्स और कोरोला यानी सेपल और पेटल फ्यूज हो, एक में हो, लगे ना कि अलग अलग है, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है पेरियंथ बोला जाता है ना। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, लीली फ्लावर ना, इसका एग्जाम्पल लिखना है तो लीली लिख सकते हैं,
ये हो गया। अब अगला हम लोग देख लेते हैं कुछ स्टेमेन के बारे में, कुछ चीज़ें और बची हुई है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, स्टेमेन के बारे में कुछ चीज़ें और बची हुई है यार, स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ये देखा था ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिलामेंट था और इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर था एंथर, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस तरह से एंथर जुड़ा हुआ था ना। तो देखिए स्टेमेन 4 टाइप का होता है। एक होता है कैसा है स्टेमेन, मोनोएडल्फस, दूसरा होता है डाईएडल्फस, तीसरा होता है पॉलीएडल्फस और चौथा होता है ईपीफाइलस ना। तो सबके बारे में हम लोग इन फिगर के द्वारा देख लेते हैं ना, सबके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्टेमेन 4 प्रकार का होता है। पहला स्टेमेन मोनोएडल्फस स्टेमेन, किसके आधार पर, इसके आधार पर कि उसका फिलामेंट जुड़ा हुआ है कि फ्री है। अगर जुड़ा है तो कितने बंच में जुड़ा है ना। तो पहला हो गया मोनोएडल्फस, दूसरा हो गया डाईएडल्फस, तीसरा हो गया क्या, पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस, और लास्ट हो गया ईपीफाइलस, ईपीफाइलस। ये लास्ट क्या हो गया, ईपीफाइलस ना। देखते हैं, जब स्टेमेन, ढेर सारा स्टेमेन एक बंच में जुड़ा हो तो उसको क्या बुलाया था, उसको बुलाया था मोनोएडल्फस। जैसे ये क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे ढेर सारा स्टेमेन है और एक ही बंच में जुड़ा हुआ है, किससे, एक ही बंच में जुड़ा हुआ है थैलमस से। इसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है मोनोएडल्फस ना। पहले फिगर के द्वारा समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक ही बंच में जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बुलाता है, मोनोएडल्फस। डाईएडल्फस का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या स्टेमेन और ये स्टेमेन 2 बंच में जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बुलाता है, डाईएडल्फस। ढेर सारा स्टेमेन है और बंच में जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बुलाता है, डाईएडल्फस। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया ना, ये हो गया क्या, डाईएडल्फस ना। और इसी तरह देख लेते पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस का मतलब क्या हुआ, ढेर सारे 2 से अधिक बंच में जब जुड़ा हुआ होता है थैलमस से, 2 से अधिक से बंच में किससे जुड़ा होता है, थैलमस से, तो उसको बोला, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है पॉलीएडल्फस, इस तरह से। ठीक, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है पॉलीएडल्फस। ये हो गया क्या, पॉलीएडल्फस। ईपीफाइलस, व्हेन स्टेमेन कनेक्टेड विथ पेट, सॉरी टेपल यानी कि पेरियंथ। जब स्टेमेन पेरियंथ से कनेक्टेड हो तो उसके लिए टर्म यूज किया था ईपीफाइलस। व्हेन स्टेमेन कनेक्टेड विथ पेरियंथ। ठीक, चलिए अब क्या हो, व्हेन स्टेमेन कनेक्टेड इन सिंगल बंच। व्हेन, देखिए इसका स्टेमेन आपस में, सॉरी फिलामेंट आपस में फ्यूज होगा, लेकिन इसका एंथर क्या होगा, सेपरेट होगा। फिलामेंट क्या होगा, फ्यूज होगा ना। व्हेन फिलामेंट फ्यूज इन वन बंच, व्हेन स्टेमेन इसका अलग, सॉरी एंथर अलग होगा। व्हेन फिलामेंट फ्यूज इन फ्यूज फिलामेंट फ्यूज इन सिंगल बंडल। इसकी बात करें, फिलामेंट 2 बंडल में पाया जाएगा। व्हेन फिलामेंट
फ्यूज इन टू बंडल, टू बंडल, जब दो बंडल में पाया जाए। और यहाँ पे मोर देन टू बंडल ना, यहाँ पे क्या होता है, मोर देन टू बंडल, मोर देन टू बंडल। समझ में आ गया इतना? इतना लिखिए, समझ में आ गया इतना, देख लीजिए एक बार। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाइना रोज, जिसको क्या बोला जाता है, हिबिस्कस रोजस। हेलो, हाँ, इसको क्या बोला जाता है, गुड़हल का होता है ना। डायोडल्फस का क्या हो गया, पी, यानी पैसन सटाइवम। और इसका क्या होता है, सिट्रस, जैसे लेमन हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया, तो सिट्रस में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या था, लिली था ना, अभी हम लोगों ने देखा लिली का ये एग्जाम्पल है ना। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का मेल का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया, यानी कि स्टेमेन का पूरा स्ट्रक्चर खत्म ना, यानी कि एंड्रोसियम का ना। 9+1 स्टेमेन, देखिए ये यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आप लोग मार्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट पढ़े होंगे ना, एक में 9 होगा और एक में अलग एक होगा, तो उसको बोला था 9+1 अरेंजमेंट ना। एक में 9 होगा और एक में 1 होगा ना, तो 9+1, इसीलिए क्या हो गया, डाइडल्फस। ये यहाँ पे दिखा दिए हैं कि दो बंच में, लेकिन अगर पी की बात करें तो एक साइड 9 होगा और यहाँ पे केवल जो इतना दिखे यहाँ पे नहीं होगा, केवल 1 होगा ना। ठीक, इस तरह से होगा। दो बंच में होगा तो डाइडल्फस, सिंगल बंच होगा तो उसको मोनोडल्फस, दो से अधिक होगा तो पॉलीडल्फस, और अगर पेरियन से जुड़ा होगा यानी टेपल से जुड़ा होगा तो उसके लिए एपीफाइलस टर्म यूज किया जाता है। एग्जाम्पल सबका है, जरूर याद करिएगा ना। ये पूरा हो गया। हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे पहले देखा कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने इंडोसियम के बारे में डिटेल में देखा, यानी स्टेमन के बारे में। स्टेमन के बारे में हम लोगों ने एंथर देखा, स्टेमन के बारे में हम लोगों ने फिलामेंट देखा, एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर देखा, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है उसका डिटेल देखा, उसके चारों तरफ लेयर 4 होता है उसका डिटेल देखा। उसके बाद आज हम लोगों ने क्या देखा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कुछ टॉपिक छूटा हुआ था, पालन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा। पालन ग्रेन में कितना सेल होता है, 3 सेल होता है। एक क्या होता है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल। ठीक, दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल होता है ना। ठीक, ठीक है, थैंक यू। दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल होता है। अगर बात करें जनरेटिव सेल की, तो जनरेटिव सेल आगे चल के, सॉरी, एक वेजिटेटिव सेल होता है, 2 मेल गैमेट होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद यहाँ पे पालन ग्रेन के बारे में देखा कि पालन ग्रेन में कुछ, दूसरा क्या था, पालन ग्रेन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि पालन ग्रेन कुछ प्लांट का क्या होता है कि एलर्जी काज करता है ना, एलर्जी काज करता है, जिसके कारण से क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने देखा पार्थेनियम। दूसरा हम लोगों ने देखा पालन ग्रेन को एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में भी लिया जाता है। कुछ चीजें छूटा हुआ था जिसको हम लोगों ने देख लिया। पहला पेरियंथ क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा जब सेपल और पेटल फ्यूज हो तो इसको बोला जाता है पेरियंथ। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, स्टेमेन, अगर एक बंच में हो तो मोनोइडल्फस, 2 बंच में हो डाई, 3 में 2 से अधिक हो तो पाली, और अगर पेरियंथ से जुड़ा हो तो इसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है ना। ये हो गया, और ये एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा। अब एक होमवर्क है, कल जरूर करके आइएगा क्वेश्चन, हो सकता है इसी से क्वेश्चन मिला हो, कल जरूर करके आइएगा ना। ठीक है, चलते हैं, अब कल मिलते हैं हम लोग, बाय बाय। और कल आ जाइएगा, टाइम से जुड़ जाइएगा सब लोग, और बहुत कम ही लोग आज जुड़े हैं। ठीक।